अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर से आखिरी बार कौन मिलने आया था? कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसने कंफर्म कर दिया है कि ये कुदरती मौत नहीं, ये ऐसी मौत नहीं जिसको लोग बनाने की या दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जी फ्लैट्स में दोबारा अब तफ्तीश करना शुरू कर दी है, मुख्तलिफ़ जगहों पे तहकीकात करना शुरू कर दी है। तशद्दुद करके कत्ल किया गया, लाश को कहीं और से फ्लैट में छुपाया गया। पूरी प्लानिंग, इस सारी प्लानिंग के पीछे कौन है? क्या हुमैरा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसका कातिल पकड़ा जाएगा? अदाकारा हुमैरा असगर केस में जी नए इंकशाफात के बाद कराची की एक्ट्रेस जो हैं उसमें अब उनमें खौफ नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि सब लोग दूसरे शहरों से आके वहाँ पे रह रही हैं, तो एक खौफ की फ़ज़ा है और सब ये चाहते हैं कि हुमैरा को इंसाफ तो मिले ही मिले, ये भी पता चले कि कौन था जिसने इतनी गेम्स खेली, इतनी प्लानिंग्स की। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। कराची की खामोश गलियों में एक राज अभी तक जो है वो राज ही है, वो खुला नहीं है। सब चाहते हैं कि ये राज खुले, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, बिल्कुल खामोश हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों के प्यारे जो हैं अपने अपनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे हुमैरा की फैमिली में हमने वो चीज़ नहीं देखी। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने ये तो बता दिया कि उसको कत्ल किया है, लेकिन अभी उनकी आवाज़ शायद जो है वो पहुँच नहीं रही, या फिर शायद उनकी आवाज़ भी दब जाएगी। अब जी जहां अदाकारा हुमैरा असगर की मौत एक मुअम्मा बन चुकी है, वहाँ पे 8 जुलाई 2025 को उनकी शदीद मस्कशुदा लाश जो है वो मिलती है। इतनी मस्कशुदा लाश थी, यकीन करें कि उस पर गोश्त ही नहीं था। 8-9 महीने से एक लड़की की लाश जो है वो पड़ी हुई, गल रही थी, सड़ रही थी, लेकिन बदबू बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि दरवाज़ा खोला हुआ था बालकनी का, क्योंकि बाथरूम की खिड़की खोली हुई थी, क्योंकि लाइट्स को कटवा दिया गया था और चुप सन्नाटे का राज था। उसके बाद मुख्तलिफ़ 6 से 7 प्यालियों में समंदरी नमक रखा गया था कि किसी को पता ना चल सके कि बदबू आ रही है या अंदर हुमैरा, उसकी लाश सड़ रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हुमैरा पता नहीं कितने दिन तक जो है वो जुल्म सहती गई होगी, पुकार रही होगी किसी को, ज़िंदा होगी, उसको किस तरह से तड़पा के वो मरी होगी, किस तरह से नमक रखे गए। पहले दिन से मुझे ये वाइब्स आती थी कि कुछ ना कुछ तो अजीब है, वरना ये कटोरियों में नमक ला के रखना। अगर हुमैरा ज़िंदा होती, मुख्तलिफ़ जो है स्प्रेज मौजूद होते हैं, अगर कीड़ों की बात की जाए, मुख्तलिफ़ फ्रेगरेंसेस होती हैं, बहुत सारे मैट्स ऐसे होते हैं, तो पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब लगता है, बहुत मिस्टीरियस लगता है इस केस में। उसी वक्त जब उसकी डेथ होती है, सब कुछ चेंज हो जाना, बिजली काट दी गई, उसी वक्त सब कुछ होना था। और उसके बाद जब एक बंदा उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको कॉल्स कर रहा है, पहले डीपी गायब कर दिया और उसको ब्लॉक कर दिया, बड़ी अजीब सी बात है। 8 जुलाई को जी मस्कशुदा लाश डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फ्लैट से मिली। अब ताज़ा तरीन मेडिकल लीगल रिपोर्ट ने इस केस को नई जो है एक राह दी है। हुमैरा असगर जो 32 साल की थी, उनकी लाश 8 जुलाई को उनके फ्लैट से मिली, जो 9-10 माह पुरानी थी, यानी मौत अक्टूबर 2024 में होती है। पुलिस की जानिब से देखकर कहा गया कि ये लाश 2-4 दिन पुरानी है, फिर 8 दिन पुरानी, फिर 10 दिन पुरानी, फिर महीना पुरानी। उन्हीं ने ये कहानी सुनाई थी कि ये कुदरती मौत है। वो कहाँ पर हैं जिन्होंने पहले दिन आकर मीडिया को कहानी सुना दी? वो कौन था जिसने आके मीडिया को कहानी सुनाई और उसने कहा कि जी 8 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, 1 महीना पुरानी है? ये 9-10 महीने पुरानी लाश है। उसके बाद ये कुदरती मौत नहीं है। क्यों सही से तहकीकात नहीं हुई? ये बड़ा मिस्टीरियस बात है। क्यों हम अपनी राय जो है लोगों के ऊपर डाल देते हैं, या हम चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं? ऊपर जाके हम किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे? खुदा के लिए इस बात को समझें। ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। हमें अपने किए का हिसाब देना है। जो हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जो हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने किरदार से, अपनी हरकतों से, या हम किसी को इंसाफ ना दिलवाने के लिए बीच में रुकावट बने हुए, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप किस तरह से फेस करेंगे कि आपने किसी के साथ कितनी ज़्यादती होने दी या किसी राज को छुपाया। अब जी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जहरीले मादों या खुदकुशी की निशानदही नहीं की थी, लेकिन ताज़ा तरीन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने खून के धब्बों की मौजूदगी जाहिर की है, जो उनके डीएनए से जो है मैच नहीं करती। कराची यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक लैब ने तस्दीक की है कि कपड़ों पर खून के धब्बे मच्छरों के काटने से हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको मशकूक करार दे रहे हैं। इतना खून तो नहीं आ सकता ना। पुलिस ने उनके तीनों मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, डायरी बरामद की है। जैसे पता चला है मौत से पहले उन्होंने 14 अफराद पर मुश्तमिल एक बाशमूल एक मशहूर डायरेक्टर
को कॉल और मैसेजेस किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन हुमैरा असगर का एक मोबाइल अभी तक मिसिंग है, जिससे पुलिस कहती है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। उनके मुताबिक अगर हुमैरा की मौत 7 अक्टूबर को हो चुकी थी तो उनके मोबाइल को कौन इस्तेमाल कर रहा था, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। हुमैरा की व्हाट्सएप डीपी 5 फरवरी को किसने डिलीट की? उन्होंने बताया कि हुमैरा असगर के साथ गुज़िश्ता साल 2 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा काम किया था और उस दिन वो बहुत पुरजोश थी, बहुत खुश थी। 7 अक्टूबर को ऑनलाइन वो आखिरी बार नज़र आई थी। हो सकता है व्हाट्सएप पर लास्ट सीन यही था। एक फिज़िकली फिट 35 साल की खातून लड़की, अचानक उसको कैसे मौत आ गई? ना नशा, ना कोई मेडिसिन, ना सिगरेट, ना शराब, कुछ भी नहीं आया। हुमैरा को माली मुश्किलात का भी सामना नहीं था। हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रुपए मौजूद हैं। इन तमाम शवाहिद को अगर फाइनल मेडिकल लीगल रिपोर्ट के साथ मिलाकर नतीजा अखज़ किया जाए, नतीजे पे जाया जाए, तो हुमैरा असगर के कत्ल के वाज़ेह सबूत मिलते हैं। लेकिन पुलिस उसको पहले दिन से इस तरह से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के कपड़ों पर खून के निशानात मिले, खून के धब्बे से इंसानी DNA मिला है। हुमैरा के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले, टी शर्ट ट्राउज़र पर खून के निशानात थे और टी शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों को पैदा करते हैं। जबकि अदाकारा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ मौजूद थी, कुछ भी नहीं था उसकी लाश पे। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के जिस्मानी अज़ा नहीं मिले, जिसके बायस मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। कौन था जो सब कुछ कर रहा था? सबको चाहिए कि आवाज़ उठाएं हुमैरा के लिए, आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि हमें इल्म हो सके कि हुमैरा को किसने इतनी खौफनाक मौत दी। कोई इंसान ये मौत डिज़र्व नहीं करता। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।